तो इस वीडियो में बात करेंगे केस एक्सप्रेशन के बारे में, और इसको हम लोग केस स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो अगेन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जब आप एक से ज़्यादा कंडीशन एक ही स्टेटमेंट में लिखना चाहते हो, है ना। तो इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। तो अगर आप बाय डेफिनेशन देखते हो कि केस एक्सप्रेशन क्या होता है, तो केस एक्सप्रेशन गोज थ्रू कंडीशंस एंड रिटर्न्स अ वैल्यू व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज मेट। ठीक है, तो जैसी कंडीशन ट्रू होगी वो आपको एक वैल्यू आउटपुट में देगा। एंड इफ नो कंडीशंस आर ट्रू, अगर कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होती है तो वो लास्ट में आपको एल्स क्लॉज के अंदर आपने जो भी वैल्यू डाला होगा वो आपको रिटर्न करेगा। और इन केस अगर आपने एल्स क्लॉज में कोई वैल्यू नहीं डाला तो फिर वो नल रिटर्न करेगा। आप नीचे सेकंड पॉइंट देख सकते हो, इफ देयर इज नो एल्स पार्ट एंड नो कंडीशंस आर ट्रू इट रिटर्न्स नल, है ना। तो वो नल वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसका एक बार सिंटेक्स समझ लेते हैं। हाँ, एक और चीज़, इसमें केस एक्सप्रेशन और केस स्टेटमेंट उसको काफ़ी बार एक ही साथ लोग यूज़ करते हैं, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वो भी हम लोग आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केस स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। और इसका आप जर्नल सिंटेक्स देख सकते हो केस का। तो इसमें आप सबसे पहले लिखते हो केस, CASE। उसके बाद इसमें आप लिखते हो व्हेन और कंडीशन 1, देन रिजल्ट 1। ठीक है, तो अगर आपकी कंडीशन 1 है जो कि करेक्ट होगी तो फिर आपको एक रिजल्ट देगा, रिजल्ट 1, जो देन के बाद होगा। ऐसे ही व्हेन कंडीशन 2, आप दूसरी कंडीशन डालोगे, अगर वो ट्रू होती है देन रिजल्ट 2। ठीक है, ऐसे ही आप जितनी चाहे उतनी कंडीशंस डाल सकते हो। और लास्ट में आप लिखते हो एल्स वाला पार्ट, एल्स अदर रिजल्ट। तो यहाँ पे आप अदर रिजल्ट में कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, मतलब उसको आप हार्ड कोड कर सकते हो, या आप उसको चाहो तो कोई वेरिएबल किसी टेबल से भी पुल कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे आप जो भी लिखोगे, अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो वो आपको रिजल्ट देता है लास्ट में। और लास्ट में आप लिखोगे एंड। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है केस से और कंप्लीट होता है एंड पे। तो ये इसका बेसिक सिंटेक्स है, जर्नल केस सिंटेक्स है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन सिंटेक्स नहीं है, केस सिंटेक्स है। अभी एक्सप्रेशन थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग। राइट साइड में आप एग्जांपल भी देख सकते हो कि हमारे पास एक टेबल है पेमेंट, जिससे हम लोगों ने कस्टमर आईडी और अमाउंट कॉलम उठाया है, और यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगाई है अमाउंट कॉलम के ऊपर, और बाद में उसके लिए हम लोगों ने कोई नेम दे दिया है उन कॉलम का, कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसका नाम ये आएगा, अगर ये कंडीशन मेट होती है तो उसका नाम ऐसा होगा, और लास्ट में अगर एल्स होता है तो फिर ये आएगा। ठीक है, और उसको फिर हम लोगों ने एंड किया है, और बाद में जो एज आपको दिख रहा है ये कॉलम का नाम दिया हम लोगों ने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंड के बाद एज लिखा है, तो आप देख सकते हो वहाँ पे कॉलम का नाम है प्रोडक्ट स्टेटस। ठीक है, तो इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं एसक्यूएल में। तो ये आ गया मैं एसक्यूएल में। तो यहाँ पे मैं क्वेरी लिखने से पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। सेलेक्ट सब कुछ फ्रॉम पेमेंट, है ना, इसको करते हैं रन। तो मेरे पास टोटल 4 कॉलम है ना। इसको हम लोगों ने काफ़ी बार यूज़ भी किया है सेम टेबल को। और अभी ये जो अमाउंट और जो कस्टमर आईडी है, इन 2 कॉलम के ऊपर ही हम लोग केस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ Ctrl+V, मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ पूरी क्वेरी को, क्योंकि टाइम लगेगा लिखने में। तो सेलेक्ट किया है कस्टमर आईडी, जो कि मेरा फर्स्ट कॉलम है। दूसरा कॉलम मैंने सेलेक्ट किया अमाउंट को, ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर मैं अभी केस स्टेटमेंट लगाऊंगा। उसके बाद मैंने केस लिखा, जो कि मेरा सिंटेक्स है व्हेन। अमाउंट मैंने लिखा, क्योंकि अमाउंट कॉलम के ऊपर मैं लगा रहा हूँ, और इक्वल्स टू मैंने बोला अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 100 बोला। तो अगर 100 से ज़्यादा होगा तो मेरा जो आउटपुट है, देन आउटपुट होगा कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। ठीक है, ये मुझे कॉलम में आउटपुट मिलेगा। दूसरा चीज़ लगा है कि अगर अमाउंट मेरा 100 के बराबर है तो वो मॉडरेट प्रोडक्ट है। ठीक है, अब वो देखेगा कि इसमें 100 से ऊपर कितना वैल्यू एक ही है, तो मेरे पास एक ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट आएगा। 100 के बराबर एक ही प्रोडक्ट है तो मेरे पास एक ही मॉडरेट आएगा। बाकी मैंने एल्स में डाल दिया है, एल्स इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं आपको 60, 70, 80, ये जो 3 प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, ये सब आपके इनका जो वैल्यू आएगा आउटपुट में कॉलम में, वो आएगा इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट। आप एक चीज़ और देख सकते हो, हाँ, वैसे अभी आउटपुट में दिख जाएगा आपको कि 60 के सामने इनएक्सपेंसिव लिखा होगा। लास्ट में मैंने एंड किया स्टेटमेंट को, केस स्टेटमेंट को, और इसको मैंने नाम दी जो नया कॉलम बनेगा प्रोडक्ट स्टेटस। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। तो आप आउटपुट देख सकते हो, कस्टमर आईडी थी, अमाउंट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कस्टमर आईडी और अमाउंट दोनों कॉलम सेलेक्ट किया था। बाद में केस स्टेटमेंट के अंदर जो मैंने कॉलम बनाया उसका नाम दिया प्रोडक्ट स्टेटस। तो वो आप राइट साइड में देख सकते हो, प्रोडक्ट स्टेटस कॉलम बन गया है। ठीक है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो, सबसे पहला आया इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट। वैसा इसलिए क्योंकि जो अमाउंट है 60 है। तो अगर अमाउंट आपका या तो ग्रेटर 100 से या तो बराबर 100 से, इन 2 के अलावा कंडीशन क्या हो सकती है, लेस देन 100 हो, है ना। तो उस केस में, या इन दोनों के अलावा जो भी कंडीशन होगी, उस केस में मेरा सभी का सभी इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट हो जाएगा। बट मेरे केस में 100 से बाकी सारी वैल्यूज़ लेस है। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा कंडीशन डाला है। आप चाहो तो कंडीशन अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर 500 है तो मैंने 500 मतलब ग्रेटर देन 100 आ रहा है, तो उसके लिए मैंने बोला एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर इक्वल्स टू 100 है तो मॉडरेट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो इक्वल्स टू 100 है तो उसका मॉडरेट प्रोडक्ट है, बाकी सब में इनएक्सपेंसिव है। तो इस तरह से आप केस स्टेटमेंट का यूज़ करते हो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये केस स्टेटमेंट है। केस एक्सप्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो अब हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि केस एक्सप्रेशन का सिंटेक्स कैसा होता है। तो जैसा कि केस स्टेटमेंट में सब कुछ सेम होता है, बट यहाँ पे आप देखोगे केस के बाद एक एक्सप्रेशन होता है, मतलब यहाँ पे आपको कोई वैल्यू देना होता है
है ना, कोई एक्सप्रेशन पास करना होता है और उस एक्सप्रेशन की बेसिस पे आप यहाँ पे कंडीशन लगाते हो। एक और चीज़, पिछली बार हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, व्हेन कंडीशन 1 देन रिजल्ट 1, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो व्हेन कंडीशन 1 देन रिजल्ट 1 था, ये केस स्टेटमेंट, जनरल केस स्टेटमेंट। बट यहाँ पे केस एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, व्हेन वैल्यू 1 देन रिजल्ट 1। तो यहाँ पे आप कोई कंडीशन पास नहीं करते हो, यहाँ पे आप एक कोई हार्ड कोड वैल्यू देते हो, ठीक है। अगर वो वैल्यू ट्रू होती है या वो वैल्यू आपके टेबल में प्रेजेंट है तो आपको जो भी रिजल्ट आउटपुट में चाहिए वो रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही वैल्यू 2 रिजल्ट 2, वैल्यू n और रिजल्ट n, जितना भी चाहो उतना आप डाल सकते हो। लास्ट में सेम एल्स अदर रिजल्ट आप डालना चाहो, कोई और वैल्यू आप पास करना चाहते हो, हार्ड कोड करना चाहते हो या टेबल्स उठाना चाहते हो तो यहाँ पे आप पास कर सकते हो। एक चीज़ का बस इसमें चेंज होता है, केस के बाद एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, और दूसरा चीज़ यहाँ पे कंडीशन की जगह वैल्यू आती है। तो बस इन्हीं दो चीज़ का डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ होता है। राइट साइड में अगेन आप एग्जांपल देख सकते हो, सब कुछ सेम रखा है हम लोगों ने, बट यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दी है। लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो अमाउंट लिया था हम लोगों ने ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू जो भी था। इस केस में हम लोगों ने अमाउंट इक्वल्स टू ग्रेटर देन कोई कंडीशन नहीं लगाई है, हार्ड कोड किया कि अगर अमाउंट 500 है तो आप मुझे आउटपुट ये दो, अगर अमाउंट मेरा 100 है तो आप मुझे आउटपुट ये दो, अदरवाइज आउटपुट ये दो, ठीक है। इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ये आ गया मैं एसक्यूएल में। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब क्वेरी पेस्ट कर दिया दोबारा। तो आप देख सकते हो इसमें सेलेक्ट कस्टमर आईडी, आईडी यहाँ पे लिया है क्योंकि जो अमाउंट है वो मुझे केस के अंदर चाहिए, जो एक्सप्रेशन है उसकी जगह मैं अमाउंट कॉलम को पास कर रहा हूँ और उस कॉलम के ऊपर मैं क्या कंडीशन लगा रहा हूँ, केस स्टेटमेंट लगा रहा हूँ। और उसमें क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरा अमाउंट है, एक बार हम लोग टेबल देख लेते हैं, सेलेक्ट सब कुछ फ्रॉम पेमेंट, सो करते हैं रन। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर मेरा अमाउंट 500 है, 500 मेरे पास है, तो आप उसको बोलो कि ये प्राइम कस्टमर है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी पैसा खर्च करने वाला बंदा ही है, तो इसको मैं प्राइम कस्टमर की कैटेगरी में डाल दे रहा हूँ अपने हिसाब से। दूसरा मैंने बोला अगर ये कोई 100 रुपीज़ खर्च कर रहा है, क्योंकि मेरे टेबल में सेकंड हाईएस्ट वैल्यू 100 है, तो मैंने बोला वो प्लस कस्टमर है, ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हो आप, मैंने प्लस कस्टमर बोल दिया। इसके अलावा जो भी गरीब हैं हम लोगों की तरह, जिन्होंने पैसा कम खर्च किया, उसको मैं रेगुलर कस्टमर बोल रहा हूँ, ठीक है, कि वो थोड़ा बहुत महीने में, साल में ले लेते हैं, तो वो मेरे लिए रेगुलर कस्टमर हो गए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 कंडीशन पास करी है। पहली कंडीशन 500, दूसरी 100 और उसके अलावा जो भी होगा वो मेरा आएगा रेगुलर कस्टमर, ठीक है। यहाँ पे ये 3 कंडीशंस होगी मेरे पास और इसको मैंने नाम दिया इस कॉलम को, एंड करने के बाद एज एलियास लगाया कस्टमर स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो कॉलम मिलेगा वो कस्टमर स्टेटस के नाम से मिलेगा। सब कुछ सेम है इसमें जो हम लोगों ने लास्ट में केस स्टेटमेंट किया था। अगेन बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे सिर्फ कंडीशन की जगह वैल्यू 100, 100, 500 ऐसा पास किया है। वहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन, लेस देन कंडीशन लगाते थे। दूसरा चीज़, अमाउंट को मैंने केस स्टेटमेंट एज ए एक्सप्रेशन पास किया है। पहले अमाउंट यहाँ पे लिखा था ऊपर, बट इस बार इसमें केस के आगे लिखा वो एक्सप्रेशन की तरह पास किया। बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। इसको रन करते हैं तो अब आउटपुट देख सकते हो, कस्टमर आईडी, क्योंकि मैंने कस्टमर आईडी कॉलम को सेलेक्ट किया था। बाकी फिर मैंने केस के अंदर लिखा था और जिसका नाम था, जिस केस स्टेटमेंट में जो कंडीशन थी उसका नाम हम लोगों ने दिया कॉलम का कस्टमर स्टेटस कॉलम, ठीक है। तो ये कस्टमर स्टेटस आ गया मेरे पास। अब इसमें हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर मेरा अमाउंट मोर देन 500 हो, तो मुझे पता है कि एक ही बंदे ने 500 से ज़्यादा अमाउंट किया था, तो इसमें एक ही होना चाहिए प्राइम कस्टमर। तो आप देख सकते हो प्राइम कस्टमर है और उस बंदे का कस्टमर आईडी था 2, ठीक है। दूसरा था 100 जिसको हम लोगों ने प्लस कस्टमर बोला, तो एक ही था 100, तो वो हो गया आपका प्लस कस्टमर जिसका कस्टमर आईडी है 8, उसका 100 इक्वल्स टू 100 अमाउंट है। बाकी जितने भी हैं सबको वो रेगुलर कस्टमर बोलेगा, तो बाकी सभी यहाँ पे स्टार्टिंग में जितने थे सब रेगुलर कस्टमर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका केस एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने केस स्टेटमेंट लिखा, केस, उसके बाद आपने एक एक्सप्रेशन पास किया जो कि मेरा अमाउंट कॉलम है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया आपका केस स्टेटमेंट और केस एक्सप्रेशन के अंदर। तो इसको भी आप काफ़ी बार यूज़ करते हो जब आप मल्टीपल कंडीशंस लगाते हो एसक्यूएल के अंदर।